अपनी मौसी माँ से लड़के आया है, इसलिए मैं तुझे एक शिक्षा देता हूं। कौन सी शिक्षा? और ये शिक्षा हम सबको लेनी चाहिए, जरा ध्यान से सुनिएगा। कौन सी शिक्षा है ये? गुणाधिकान मुदम लिप्से अनुक्रोशम गुणाधमा मैत्रीं समानात् अन्विच्छेन् न तापै अभिभूयते। तीन विशेष बात बता रहे हैं नारद जी, और यदि इन बातों को हम समझ जाएं तो कभी किसी से द्वेष नहीं होगा, कभी किसी से बैर नहीं होगा। और एक बात ध्यान रखना, जो दूसरों को सुधारते हैं वो संत होते हैं महाराज। क्योंकि संत शब्द का अर्थ क्या होता है? साधनोति परम कार्यम इति साधु। जो दूसरों के कार्यों को साधते हैं, अपने कार्य तो साध ही रहे हैं, लेकिन जो दूसरे के जीवन को भी धन्य बना दे वह है साधु। और हम तो सब खाधु था कि नहीं? हम कई काम सुधार था, किसी का नहीं। साधनोति परम कार्यम। आज नारद जी महाराज ध्रुव जी को बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। गुणाधिकान मुदम लिप्से। जो आपसे गुणवान है बेटा, उनसे कभी ईर्ष्या मत करो। आपसे अधिक विद्वान हैं, आपसे अधिक बलवान हैं, उनसे ईर्ष्या मत करो। आपसे अधिक पैसे वाले हैं, उनसे ईर्ष्या मत करो। बल्कि बेटा उनकी सुंदर शरणापन हो जाओ हैं, और उनसे ज्ञान अर्जन करो, उनको गुरु मान लो, उनसे शिक्षा लो। और हम क्या करते? युका खाना ही अपने आप को ज्यादा बड़ा बलवान समझ रहा है, बड़ा ज्ञानवान समझ रहा है, बड़ा धनवान समझ रहा है, और हमसे उनसे घृणा कर ले। छन्नी हमारी आदत है कि नहीं? अपने से बड़े का सत्कार यदि हमसे बड़ा कोई कर्म में हो गया, धन में हो गया, ज्ञान में हो गया, तो महाराज हम उनसे ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, जलन करते हैं। करते हैं कि नहीं? सब तो नहीं सुधरी। सुधर जाना है। फिर बोला अनुक्रोशम गुणाधमा। और जो अपने से गुणहीन हैं या कमजोर हैं उनको धिक्कारना नहीं है। कई लोगों की आदत होती है, इतना इतना बड़ा बन जाते कि महाराज जो छोटे मोटे हैं उनको कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, न उनसे कभी मिलते, न उनको सही तरीके से बात करते। नहीं महाराज, जो अपने से छोटे हैं उनको उनको भी सम्मान करिए, उनका भी सुंदर सत्कार करिए। और मैं तो कहता हूं महाराज, जो अपने से थोड़ा सा बिगड़े हुए दिखते हैं, अपने से गुणहीन दिखते हैं, उनके साथ बैठा करो, उठा करो, उनको भी सुंदर सा अपनी बात बता करो। और कई लोग कहते हैं अरे वो तो बिगड़ेल हैं, आवारे हैं, गवारे हैं, उनके साथ तू क्यों बैठ रहा है? देखो, बैठने का मतलब ये नहीं होता कि हम भी ऐसे बन जाएं, क्योंकि कोई भगवान का भक्त होगा वो उनको समझाने के लिए बैठ रहा है कि ऐसा मत करो भाई, तुम बहुत गलत काम कर रहे हो। है? कोई चार डकैतों के पास बैठ गया तो उनको शिक्षा दे रहा है, तो ये हमेशा ये दृष्टि नहीं होनी चाहिए कि वो भी चोर हैं। नहीं, न जाने वो उनको क्या समझा रहा है, न जाने उनको क्या बोल रहा है। इसलिए ध्यान रखना, जो अपने से थोड़ा सा गुणहीन दिखते हैं उनको सुधारने की, उनको ऊंचा उठाने की कोशिश करो। है? समता तभी तो बनी रहेगी। जो गुणवान हैं, विद्यावान हैं, धनवान हैं, उनके सामने नतमस्तक हो जाओ, उनसे शिक्षा ग्रहण कर लो। और जो हमसे छोटे हैं, जो उनसे हम घृणा करते हैं, नहीं, उनको भी सुंदर सा बराबर कर लो, उनको भी शिक्षा दो। और जो अपनी मित्रता वाले हैं, मैत्रीम समानाद अनविच्छे।
न तापै अभिभूयते। और जो सुंदर सा मित्र वाले हैं, जो मित्रवर हैं, जो समान उम्र वाले हैं, उनसे मित्रता करो लेकिन बिना ईर्ष्या के। और मित्रता कैसी होनी चाहिए? जहां हमें कुछ सोचना ना पड़े, कुछ बोलने में एक बार सोचना भी ना पड़े, वो मित्रता होती है। और जहां हमें 50 बार सोचना पड़े कि अनुभव ही आगा और ये न जाने क्या क्या करना, तो वो मित्र कहाँ रहा। महाराज, मित्र वह होता है जो हमारे सुंदर से पापों को दूर करता है, पाप राशियों को दूर करता है और हमें शुद्ध बनाता है, जो हमेशा हित के लिए सोचता है। ऐसे को सुंदर मित्र बनाओ। इस प्रकार हमारी बुद्धि रहेगी तो महाराज न ताप ही अभिभूयते, कभी भी हमें संसार में ताप नहीं झेलेगा। और जब ताप नहीं झेलेगा, ताप नहीं हम पर बरसेगा, तो पाप कभी नहीं बन पाएगा। ये बुद्धि बना करके रखो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदावन से ये भावना जीवन में रखनी चाहिए महाराज। आज ध्रुव जी महाराज नारद जी को हाथ जोड़ करके बोल रहे हैं, प्रभु आपने जो ये बात बताई है, इस संसार के व्यवहार के लिए बहुत अच्छी है, संसार में जो रमण करेगा उसके लिए बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे तो भगवान को प्राप्त करना है और ये बात मुझ पर अभी लागू नहीं होती। प्रभु मुझे तो भगवान का भजन करना है, और यदि आपको कुछ आता है तो भगवान का रास्ता बताओ, जिससे मैं भगवान को मिल सकूं, वो रास्ता मुझे बताओ। नारद जी को लग गया कि ये मेरा पक्का चेला बन सकता है। तो नारद जी ने कहा, बेटा मैं तुम्हें स्थान बताता हूं, और एक बात ध्यान रखना, सबसे पहले स्थान की प्रधानता होती है, शुद्ध स्थान चुनना चाहिए। तो जाओ बेटा, स्थान दे रहे हैं। तात गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरे। तात भद्र, बेटा तुम जाओ। कहां? यमुना का तट है और सुंदर सा मधुवन है, उस मधुवन में जाओ जहां भगवान नित्यदा हरे, भगवान हमेशा वहां लीला करते हैं। महाराज आजकल भी लोग भाव देते हैं कि आज भी भगवान वहां रास रचाते हैं, नित्यदा हरे, भगवान वहां नित्य विचरण करते हैं उस मधुवन में। और एक बात ध्यान रखना, जब गुरु की कृपा हो जाती है, गुरु का आशीर्वाद हो जाता है, तो गुरु ऐसा सुंदर सा स्थान बता देते हैं जिस समय भी कहीं भगवान का अभाव नहीं होता है। ध्रुव जी ने कहा, महाराज स्थान तो आपने बता दिया, स्थान तो आपने मुझे बता दिया, लेकिन वो उनका स्वरूप कैसा है, वो दिखते कैसे हैं? और जब तक हम उनको पहचानेंगे नहीं ये कौन है, कैसे हैं, तो कैसे हम ध्यान करेंगे? क्योंकि स्वभाव के अनुसार भजन होता है ना। देखो हर किसी व्यक्ति के सामने हर